हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो शुरू से नहीं देखा है, शुरू के वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया, एक एक चीज़ बारीकी से बताई है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आप पहले उन्हें देख लीजिए जाकर। ठीक है, इस पे जाएंगे, इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सारा विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हम लोग सवाल करना है तो उसमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने यूज़ भी किए थे। आज मैं आपको फार्मूले जितने भी अभी तक यूज हुए हैं, जितने भी अगले मतलब होंगे और भी होंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा। फ़िलहाल मैंने मैक्सिमम ये ट्राई किया कि बहुत सारे फार्मूले मैंने लिख लिए हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, आप उनको याद रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है सवालों में। ठीक है, और भी सूत्र हैं, फार्मूले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उनकी टेंशन मत लीजिए। ठीक, देखो आज हमने त्रिकोणमितीय फलन हमने पढ़ लिया है। वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, देखो साइन कॉस टैन इनकी कुछ रेंज और डोमेन होती थी, ये हमने पढ़ा था। डोमेन और रेंज उनकी कुछ होती थी। सेम टू सेम हम जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं, इनकी भी डोमेन और रेंज होती है। देखो कुछ नहीं आपको याद रखना है, जो वहाँ पर साइन कॉस टैन सेक कॉट और कोसेक की जो डोमेन होती थी, वो यहाँ पर इन्वर्स में उनकी रेंज बन जाती है, और जो वहाँ पर रेंज होती थी उनकी, वो यहाँ पर इसकी डोमेन बन जाती है। बस इतना सा अंतर है, और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप एक बार इनको देख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। देखो साइन इन्वर्स, अगर हम साइन की बात करें, मैंने आपको बता भी रखा है कि साइन का जो डोमेन होता है, ठीक है, साइन का जो सिर्फ साइन का, यहाँ पर इन्वर्स है, सिर्फ साइन की डोमेन की बात करें तो डोमेन ये होता है साइन का, और जो इसका रेंज होता है वो ये होता है। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो उल्टा हो गया है, जो वहाँ पर डोमेन था वो इसमें रेंज बन गया, और जो वहाँ पर रेंज था वो यहाँ पर डोमेन बन गया। रेंज का मतलब परिसर। तो देखो जो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 के बीच में होता है, और जो परिसर होता है वो -π/2 के बीच में होता है। अब इस चीज़ को देखो, अगर मैं क्या कहते हैं, अंतराल यानी इंटरवल के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। देखो दोनों तरफ यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो क्लोज्ड यानी ये वाली ब्रैकेट लगती है। ये मैंने आपको इनक्वालिटी में बता रखा है, इंटरवल में भी बता रखा है। ठीक है, जब मैंने इंटरवल आपको बताए थे। सेम टू सेम कॉस इन्वर्स की बात करें तो कॉस इन्वर्स और साइन, मतलब कॉस और साइन की वहाँ हमने देखा था, वहाँ में उनकी रेंज सेम थी, तो यहाँ पर दोनों का डोमेन क्या होगा, सेम होगा। -1 और 1 के बीच में इसका भी होता है, और इसकी जो रेंज होती है साइन कॉस इनवर्स एक्स की, वो 0 से पाई के बीच में होती है, यानी 0 से 180 के बीच में होती है। दोनों तरफ बराबर साइन है, तो इसको इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो tan इनवर्स एक्स की, देखो वहाँ पर जो tan की रेंज होती थी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती थी। यहाँ पर ये इसकी डोमेन बन जाएगी। tan इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगी, और इसकी जो रेंज है -π/2 से +π/2 के बीच में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बराबर साइन नहीं है, तो इसको देखो ये वाली ब्रैकेट लगेगी, इसको इंटरवल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम कॉट इनवर्स एक्स का ये हो गया, और इसकी रेंज ये हो गई। ठीक है, सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स की थोड़ा सा आपको याद रखना कि माइनस इन्फिनिटी से, इसका -इन्फिनिटी से +1 तक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, +1 है, ये माइनस लिख दिया मैंने, ये +1 है, +1 तक इसका होता है। ठीक है, -इन्फिनिटी से +1 के बीच में इसकी क्या होती है, डोमेन होती है, और या ये होगी, या +1 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी डोमेन होगी। और रेंज जो होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, लेकिन 0 और पाई के बीच में π/2 तो आता ही है। बाई को हम कॉसेक इनवर्स की जो परिसर में π/2 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर y नॉट इक्वल टू π/2, तो y का मान हम π/2 नहीं ले सकते। ठीक है, परिसर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 0 से पाई के बीच में जितने भी मान आएंगे वो सारे ले सकते हैं, लेकिन π/2 नहीं ले सकते हैं। क्लियर, इंटरवल के रूप में इसको ऐसे ले सकते हैं। जो सेक इनवर्स एक्स की होती है वही हमारी कॉसेक इनवर्स एक्स की होती है डोमेन, माइनस इन्फिनिटी से +1 तक। यहाँ पर ये +1 है, माइनस मैंने लिख रखा है पता नहीं क्यों, लेकिन ये +1 होती है। ठीक है, ये +1 होगी, और +1 से इन्फिनिटी तक इसकी, या आप ये लिख सकते हैं डोमेन इसकी, या ये हो जाएगी।
और इसकी जो रेंज होती है यानी परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यानी दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन -π/2 के बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में जीरो भी आता है भाई। -90 और 90 के बीच में जीरो भी आएगा, जीरो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये दो इसमें सेक में और कॉसेक में ये कंडीशन होती है, आपको याद में रखना है। देखो ये फार्मूले हैं, ये क्या कहते हैं, देखो पहला फार्मूला ये हमने यूज भी कर लिए हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी ऐसा आपको दिखेगी साइन इनवर्स एक्स के साथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोण कोई सा भी हो सकता है, चाहे 90 हो चाहे 60 हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी साइन और साइन इनवर्स एक्स आपको दिखे तो आप साइन इनवर्स से साइन हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख दीजिए, ठीक। लेकिन कब लिखोगे ये आपको ध्यान देना है, कब लिखोगे, जब भी आप लिखोगे ये वाली चीज़ हमेशा अंदर वाला जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, इसकी हमेशा आपको डोमेन देखनी है। क्या देखनी है? डोमेन। इसकी हमेशा आपको डोमेन देखनी है। तो आप जानते कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 और 1 के बीच में होती है। यदि इसकी डोमेन जो x का मान है ये वाला x अगर -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। मान लो कि कभी कल को आपके पास में ऐसा लिखा हो कि साइन और अंदर लिखा हो साइन इनवर्स, क्या कहते हैं, ये -1 और 1 के बीच में हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो कि -1 और 1 के बीच में ना हो, मान लो कुछ भी हो, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है सिंपल ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसा, तो आप इसको सिंपल 5 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो -1 और 1 के बीच में नहीं आता। ये आपको चीज़ में ध्यान में रखनी है कि जब भी ये वाला मान -1 और 1 के बीच में आएगा तब हम ये सिंपल x लिख सकते हैं, ठीक। और जब साइन इनवर्स बाहर हो और साइन थीटा अंदर हो, आपको क्या करना है, इसकी हमेशा इसकी डोमेन ही देखनी है। ये आपको ध्यान में देना है, इसकी हमेशा क्या देखनी है, डोमेन देखनी है। तो साइन थीटा की, सिर्फ साइन थीटा की डोमेन कितनी होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अगर ऐसा तो ये सिर्फ थीटा लिख जाएगा, साइन इनवर्स साइन से हट जाएगा। सेम टू सेम देखो कॉस में है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स आ जाएगा यदि एक्स तुम्हारा -1 और 1 के बीच में है। और कॉस इनवर्स अगर पहले है तो इसकी देखो, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन 0 से पाई के बीच में होती है, हमने पढ़ रखा है पहले, तो ये थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा तुम्हारा 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये वाला इसका अगर ये लाई कर रहा है तो ये तुम्हारा सिंपल थीटा लिख जाएगा। सेम टू सेम देखो tan में होता है, सेम टू सेम इसको हम लिख सकते हैं अगर ये डोमेन में लाई करता है। आप इसको लिख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। tan में करता है, कॉट में भी वही सीन है, सेक में भी वही सीन है, कॉसेक में भी वही सीन है, सेम टू सेम है। बस इसकी आपको डोमेन और रेंज आपको ध्यान में रखनी है। ये जब भी इन्वर्स चाहे बाहर हो चाहे इन्वर्स अंदर हो तो उनको हम काट सकते, मतलब हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब ये वाली चीज़ सेटिस्फाई डोमेन में लाई करता हो। क्लियर? तो ये देखो फार्मूले, एक थोड़े और फार्मूले हैं वो भी आप देख ही लो, ठीक है। देखो और अन्य फार्मूले की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसा देखे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, दोनों जुड़ रहे हैं तो उनका मान हमेशा π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी π/2 होता है, ठीक है। अन्य फार्मूले हैं, देखो जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cosec थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। अगर मैं tan की बात करूँ, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस x को सिर्फ उल्टा कर देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ तो वहाँ पर आप आंख बंद करके लिख दो कॉसेक इनवर्स 1/x, इस x को उल्टा कर दो, 1/, में कर दो। कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, इस x को उल्टा करना है, ठीक है। ये फार्मूले हो गए। अच्छा देखो अन्य फार्मूले भी हैं, जब ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, देखो एक चीज़ मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको 11th में ये चीज़ बता रखी कि साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।
सेम टू सेम देखो, अगर तुम्हारे पास में कॉस माइनस थीटा है तो ये हमेशा कॉस थीटा होता है, ये मैंने आपको माइनस हट जाता है इसमें से, लेकिन टेन थीटा में वही सीन रहता है, टेन माइनस थीटा हो तो वो क्या होगा तुम्हारा। देखो ये आपको दो याद करने की ज़रूरत है, जैसे साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर निकल आता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस वाले को खा जाता है, ठीक है, हटा देता है उसको, तो माइनस नहीं आता। लेकिन टेन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस बाहर आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो ये तुम्हारा टेन थीटा हो गया, तो माइनस टेन थीटा। ये तीन चीज़ आपको रखना, इनका उल्टा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका उल्टा ही मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो वो वैसे ही माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही इन्वर्स में क्या, साइन इन्वर्स अगर माइनस एक्स हो बाहर, सॉरी अंदर माइनस एक्स हो तो वो माइनस बाहर निकल आता है, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, सिंपल। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स आ जाता है, यहाँ पर पाई में से माइनस ये हो जाता है। कॉस इन्वर्स में आपको ध्यान में रखना है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, लेकिन कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है, लेकिन इसका उल्टा हम करेंगे कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का, तो इसमें भी पाई माइनस हो जाएगा, क्लियर। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, ये देखो माइनस आ गया, लेकिन सेक की जब बात करेंगे तो माइनस पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद में रखना है ये चीज़ कि कॉस कॉट सेक इसमें पाई माइनस चीज़ होती है, ठीक है, और साइन टेन सी, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, एस टी सी, ठीक है, एस टी सी। एस टी सी जब भी आपके पास में आएगी, यानी साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, इसमें हमेशा माइनस में आता है। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्लियर। तो ये देखो फार्मूले होते हैं, ये मैंने सोचा आपको बता दूं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगले जब हम सवाल करेंगे तो उनमें आपको इनको ज़बरदस्त इनका यूज़ पड़ेगा। अगर आपको याद होंगे तो बहुत आसानी से आप सवाल सारे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इनका प्रूफ करवाने का ना तो समय मेरे पास तो है समय, लेकिन आपको इनका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका प्रूफ कहीं आने वाला है नहीं। आपको फार्मूले बस याद रखने हैं, प्रूफ करवाने को मैं करवा दूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। जब हाँ और भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे एनडीए हो गया, जेई हो गया, तो उसमें क्या कहते हैं इनका प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, वहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इनका प्रूफ कोई पूछता नहीं है, तो हमें करना भी नहीं है, जो नहीं पूछेगा तो हमें क्या करना उसका, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपको ये याद रखना है, ये याद ऑटोमेटिक जब हम सवाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद से खुद याद हो जाएंगे, क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ में और पढ़ते रहिए, ओके बाय।